मिष्टी लेटेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से मैं सोनू वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वतंत्र राज्यों का उदय के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? चिनखलिस खां ने। चिनखलिस खां को कौन सा खिताब प्राप्त हुआ? दक्कन का वायसराय। वेल्लजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। काल कोठरी की घटना कब घटी? 20 जून 1756 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां बुरहानुल मुल्क। शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना? सफदर जंग। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 ईस्वी में किसने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया? डलहौजी ने। 1761 ईस्वी में हैदर अली कहाँ का शासक बना? मैसूर का शासक बना। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना? जैकोबिन क्लब का। 1784 ईस्वी में टीपू ने अपने राज्य को कितने प्रांतों में बांट दिया था? 7 प्रांतों में। टीपू के शासन में प्रांत क्या कहलाते थे? आसफी टुकड़ी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के द्वारा। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस समय गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जो कि 1792 ईस्वी में संधि हुई थी। इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, वेल्लजली के समय हुआ था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कौन सा नया नाम दिया? अलीनगर। सिराजुद्दौला ने कब बंगाल में अंग्रेजों की कोठी फोर्ट विलियम को घेरा? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के षड्यंत्र में शामिल जगत सेठ कौन था? एक धनी बैंकर। मणिकचंद कौन था? कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी। अमीचंद कौन था? कलकत्ता का प्रसिद्ध व्यापारी। राय दुर्लभ कौन था? नवाब का कोषाधिकारी। सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया? मीर जाफर ने। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को क्या कहा जाता था? कर्नल क्लाइव का गीदड़। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दस्तक का दुरुपयोग। बक्सर कहाँ स्थित है? बनारस के पूर्व में। बक्सर का निर्णायक युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1765 ईस्वी को। मीर जाफर के किस पुत्र को बंगाल का नवाब बनाया गया? नजमुद्दौला को। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल का उपकप्तान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां को। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बिहार का उपकप्तान किसे बनाया? मोहम्मद सिताब राय को। हैदर अली ने कहाँ पर शस्त्रागार का निर्माण किया? डिंडीगुल में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना में हुआ था। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालू मेहता। गुरु नानक का विवाह किससे हुआ? सुलक्षणी से हुआ। धर्म प्रचार के लिए गुरु नानक ने किसकी स्थापना की? संगत की। किस नदी के किनारे गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ?
बई नदी के किनारे। नानक ने प्रभु को क्या कहा है? प्रेमिका। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किस गुरु ने किया? गुरु अंगद। लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बना दिया? गुरु अंगद। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी कौन बना? गुरु अमरदास। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी गुरु अमरदास बना। गुरु अमरदास का दामाद कौन था जो उसका उत्तराधिकारी बना? गुरु रामदास। किसने 2 तालाबों अमृतसर और संतोषसर की खुदाई आरंभ करवाई? गुरु रामदास। किस गुरु के समय गुरु का पद पैतृक हो गया? गुरु रामदास के समय। तारणताल और करतारपुर नगर किसने बसाए थे? गुरु अर्जुन देव ने। सिख पंथ की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन थी? ग्रंथ साहिब। इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? आनंदपुर में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1701 ईस्वी में हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो कि 1703-1704 का क्या परिणाम हुआ? सिखों की पराजय हुई। चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र शहीद हुए? 2 पुत्र शहीद हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कैसे हो गई? एक पठान द्वारा छुरा घोंपने पर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कौन सी प्रथा समाप्त हो गई? गुरु की प्रथा। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ? 1670 ईस्वी में। बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। बंदा बहादुर किस जात से संबंध था? डोगरा राजपूत। बंदा बहादुर को उसके शिष्य क्या कहते थे? बादशाह या सच्चा सम्राट। मिसल शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। सिखों की दलबंदी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मिसल। किस गुरु की याद में दिल्ली में शेषगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ? तेग बहादुर की याद में। किसने पाहुल नामक त्यौहार बनाना प्रारंभ किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कितनी सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है? 12 सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। आहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन था? जस्सा सिंह आहलूवालिया। भंगी मिसल का संस्थापक कौन था? छज्जा सिंह। बुलेवालिया मिसल का संस्थापक कौन था? गुलाब सिंह। शहीदी मिसल का संस्थापक कौन था? बाबा दीप सिंह। फुल्किया मिसल का संस्थापक कौन था? संधू जाट चौधरी। शुक्र चकिया मिसल के संस्थापक कौन था? चरत सिंह। गुरु अर्जुन देव का शासनकाल का समय क्या था? 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु तेग बहादुर का शासनकाल का समय क्या था? 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक। गुरु गोविंद सिंह का शासन समय क्या था? 1675 से 1708 ईस्वी तक। सिख धर्म अपनाने से पूर्व गुरु अमरदास कौन थे? वैष्णव थे। कौन सा शहर कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है? शहादरा। रणजीत सिंह के जन्म किस मिसल में हुआ? शुक्र चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन। महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। लाहौर की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और सिखों के बीच 1846 ईस्वी में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए? बंदा बहादुर ने। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का मटेरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।